धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी के बीच में विवाद हुआ। धर्म बोले, जो व्यक्ति का जीवन धर्म के बिना अधूरा है, इसलिए हम बड़े हैं और हम श्रेष्ठ हैं। तब लक्ष्मी जी बोले, जो व्यक्ति का जीवन लक्ष्मी और धन दौलत के बिना अधूरा है, इसीलिए लक्ष्मी जी बोले, जो हम बड़े हैं और हम श्रेष्ठ हैं। तो नारद जी रास्ते से जा रहे थे, तो नारद जी देखे जो धर्म और लक्ष्मी जी के बीच में विवाद हो रहा है। तब नारद जी धर्म और लक्ष्मी जी के पास आए और बोले, जो हे माता लक्ष्मी और हे धर्म, आप दोनों ही आपस में क्यों विवाद कर रहे हैं। तब धर्म बोले, जो हे नारद जी, धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीवित रह सकता है क्या। धर्म के बिना किसी भी प्राणी का जीवन अधूरा है, इसलिए हम बड़े हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी जी बोले नारद जी से, जो हे नारद जी, लक्ष्मी जी के बिना, धन दौलत के बिना, लक्ष्मी विहीन हो करके कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीवित रह सकता है। उसका कोई जीना है, लक्ष्मी विहीन हो करके जीना भी कोई जीना है, इसलिए हम बड़े हैं। तो नारद जी लक्ष्मी जी और धर्म दोनों ही से बोले, जो आप दोनों आपस में विवाद न करें। आप दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं, इस बात का फैसला धरती का महान राजा विक्रमादित्य, पृथ्वी का सम्राट है, वही इस बात का फैसला करेगा, जो आप दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं। विक्रमादित्य ही फैसला करेंगे, वो पृथ्वी का राजा हैं। और धर्म और लक्ष्मी जी, आप दोनों ही में कौन श्रेष्ठ हैं, वो विक्रमादित्य ही फैसला करेंगे, जो आप दोनों ही में कौन श्रेष्ठ हैं। तब धर्म और लक्ष्मी जी और नारद जी आए विक्रमादित्य के राजमहल में आए और विक्रमादित्य के पास आए और विक्रमादित्य से नारद जी बोले, जो विक्रमादित्य, आपसे धर्म और लक्ष्मी जी एक फैसला करवाने के लिए आए हैं। धर्म और लक्ष्मी जी आए हैं। तब विक्रमादित्य बोले, जो कहाँ हैं धर्म और कहाँ है लक्ष्मी जी। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी और धर्म दोनों ही विक्रमादित्य के सामने आए और बोले, विक्रमादित्य से बोले, जो विक्रमादित्य, लक्ष्मी के बिना, पहले लक्ष्मी जी बोले, जो लक्ष्मी विहीन होकर के कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं, लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं। तो फिर धर्म बोले, जो धर्म के बिना कोई भी प्राणी या कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। फिर लक्ष्मी जी बोले, जो धन दौलत और रुपया, धन दौलत और लक्ष्मी के बिना प्राणी का जीवन अधूरा है। कोई भी प्राणी या व्यक्ति लक्ष्मी विहीन होकर के जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए विक्रमादित्य हम श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी जी बोले, जो हम श्रेष्ठ हैं। फिर उसके बाद धर्म बोले, जो हे राजन, हे विक्रमादित्य, धर्म विहीन होकर के कोई भी प्राणी या व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या। तब विक्रमादित्य बोले, जो एक बार प्राणी या व्यक्ति धर्म विहीन होकर के भी जीवित रह सकता है, लेकिन लक्ष्मी विहीन होकर के नहीं। कोई भी प्राणी लक्ष्मी विहीन होकर के जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए लक्ष्मी जी श्रेष्ठ हैं।
सकता है, लेकिन लक्ष्मी के बिना नहीं। फिर धर्म विक्रमादित्य के मुंह से ये बात सुन करके धर्म बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधित हो करके विक्रमादित्य को बोले, जो महाराज विक्रमादित्य, तुम न्याय पथ पर बैठ करके भी उचित न्याय नहीं कर सका। तुम आज से धर्म विहीन हो करके जीवित रह के देखो, तब तुम्हें इस बात का ज्ञान होगा जो धर्म क्या है। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के राजमहल से धर्म उसी समय चले गए। फिर उसके बाद नारद जी भी चले गए और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के राजमहल में राज्य में चले गए। फिर उसी समय से महाराज विक्रमादित्य का जैसे ही धर्म गए, तो जिस दिन से धर्म गए उस समय से महाराज विक्रमादित्य का हालत उस दिन से बहुत ही विक्रमादित्य परेशान और दुखी रहने लगे। उस दिन से विक्रमादित्य कोई भी कर्म, कोई भी काम या कोई भी धर्म का पथ नहीं करते, धर्म का कोई भी काम नहीं करते। और उस दिन से विक्रमादित्य कोई भी विक्रमादित्य से न्याय करवाने आता तो उसका उचित न्याय नहीं कर पाते और वो बहुत ही परेशान रहते थे। कोई भी धर्म के पक्ष में, धर्म के हित में कोई भी कार्य नहीं करते और बहुत ही परेशान रहते। तो विक्रमादित्य एक दिन बहुत ही परेशान हो करके धर्म का आवाहन किए और तब धर्म वहाँ पर प्रकट हुए और विक्रमादित्य को बोले, जो अब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया होगा जो धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति या प्राणी का जीवन अधूरा है। वो मनुष्य हो या कोई भी हो, धर्म के बिना जीवन अधूरा है। अब तो तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया होगा विक्रमादित्य, जो धर्म क्या है, धर्म के बिना प्राणी का जीवन क्या है। फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी जी आए और लक्ष्मी जी भी विक्रमादित्य से बोले, जो कुछ समय के लिए हम दोनों भाई बहन का बुद्धि खत्म हो गया था। कुछ समय के लिए हम दोनों भाई बहन का बुद्धि के ऊपर माया का पर्दा पड़ गया था, जिसके कारण विक्रमादित्य तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा। इसके लिए हम तुमसे क्षमा अपराधी हैं। फिर उसके बाद आज से लक्ष्मी जी बोले विक्रमादित्य को, जो विक्रमादित्य आज से हम तुम्हारे राजमहल में दोनों ही भाई बहन रहेंगे, तुम चिंता मत करो। आज से हम दोनों ही भाई बहन तुम्हारे ही राज्य महल में रहेंगे और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ धर्म है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ज्ञान भरी कहानी के साथ।